नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो आज हम बात करेंगे आपके काउंटिंग फिगर में हमने त्रिभुज को जो है बड़े अच्छे तरीके से हल कर लिया था। आज हम हल करने वाले हैं आपके वर्ग और आयत के बारे में। तो वर्ग और आयत हमें गिनना होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपकी बराबर होती है। जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण जो बनता है वो आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक यही प्रक्रिया आयत में भी होती है, लेकिन आयत में इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जितने भी वर्ग हैं वो आपके आयत हो सकते हैं, जितने भी वर्ग हैं आपके आयत हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आयत हैं वो कभी आपके वर्ग नहीं होंगे। ये आप याद रखिएगा यहाँ से। तो जो है हम आसानी तरीके से वर्ग और इसमें क्या गिन पाएंगे, आपके आयत को अच्छे तरीके से गिन पाएंगे। अब जैसे बात किया जाए कि ये दिया गया है और ये आपको फिगर दिया गया है। अगर पूछा जाए इसमें वर्ग कितने हैं, तो आप कहेंगे कि एक वर्ग है, क्योंकि एक ही दिख रहा है हमको, एक भी है ही। इसमें भी वर्ग कितने हैं, एक ही। इसमें वर्ग कितने हैं, तो इसमें आपके वर्ग एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो है प्रत्येक आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग को आयत कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ग के साथ साथ क्या है, आपका आयत भी है। अगर इसमें वर्ग पूछा जाए तो आपका वर्ग क्या होगा, एक, और आयत भी पूछा जाए तो आपका क्या होगा, एक होगा। ठीक है। लेकिन यही बात अगर आयत की बात होती है तो आयत जो होता है वर्ग नहीं होता है। इसका मतलब कि इसमें जो आयत होगा केवल आयत ही होगा, और वो आयत की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ये सिंपल सी बात है आपकी। ठीक है। अब छोटे छोटे लेकर चल रहे हैं और अच्छे तरीके से हम लोग जो है इस आयत और वर्ग को बहुत अच्छे तरीके से गिनेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जो है पढ़ाए और इससे प्रश्न बाहर जाए, नहीं जा सकता। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। अगर हम कह दिए कि ये जो है हमारा, इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, यानी वर्ग कितने हो गए इसमें, 2। अगर इसमें मैं वर्ग आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2 होगा। सिंपल सी बात है, हर कोई बता लेगा 2 होगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें आयत कितने हैं, इसमें बताइए आयत कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर 1 और ये 2 हो गए। क्या आयत भी 2 होंगे इसमें, तो नहीं, आयत 2 नहीं होंगे, आयत आपके 3 होंगे। कौन सा? अरे ये छोटा वाला आपने गिन लिया, लेकिन आपने ये बड़ा वाला पूरा नहीं गिना, इसलिए वर्ग इसमें कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। कितने वर्ग हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। सॉरी, आयत, समझ रहे हैं ना, क्या आयत। तो आयत की संख्या यहाँ पे 3 है और वर्ग की संख्या कितनी है आपकी, 2 है। तो इसका विशेष। वैसे ही अगर मैंने एक और लाइन यहाँ से बढ़ा दी तब क्या होगा, अब वर्ग कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर वर्ग 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि वर्ग की अगर बात करें तो 1 2 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन आयत की बात करेंगे आप तो आयत इसमें 6 होंगे। अब कहेंगे सर 6 होंगे, ये कैसे आप कह रहे हैं। तो देखिए, अगर यहाँ से 3 तो ले लिया, 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। जब इसी पॉइंट को आप रखेंगे, 2 को जब लेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लेंगे तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सर पूरा एक 6 हो जाएगा। आयत की बात करें इसमें 6 है, वर्ग की बात करें इसमें क्या है, तो वर्ग की बात करें इसमें तो वर्ग कितने हैं, 3 है। मैंने कहा था जितने भी वर्ग होंगे वो आयत होंगे, लेकिन जितने भी आयत होंगे वो कभी वर्ग नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसका विशेष आपका। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कैसे निकलना है। लेकिन यहीं पे हमारी एक ट्रिक क्या बन जाती है कि अगर हमें, सिंपल सी बात है, अगर ऐसी लाइन हमको दिया रहे, ऐसी लाइन हमको दिया रहे और इसमें कई खाने बना दे इस तरह से, अब बताइए क्या इसको आप गिन कर बताएंगे, क्या आप इसमें गिन कर बताएंगे वर्ग कितने हैं, और उसके बाद से आपका वर्ग के साथ साथ इसमें आयत कितना है। तो सिंपल सी बात ब्रो, यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से कैसे गिनना है। तो यहाँ पे देख रहे थे कि वर्ग गिनने के लिए सर खाली 1 2 3 ऐसे गिन लिए तो हमारा हो गया, वही काम तो करना है। वर्ग में कोई तामझाम नहीं है, वही वर्ग बहुत आसान होता है। थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ बढ़ेगा, वो भी हल करेंगे। ठीक है, पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। सीधा आप कहेंगे वर्ग कितने हैं मेरे भाई, 5 है। कितने हैं वर्ग, 5 है। अगर सीधी सीधी लाइन देती है तो तुरंत गिनकर बता देना है, 1 2 3 4 और 1 5। इस वर्गों की संख्या कितनी होगी भाई, 5 होगी। क्लियर है।
क्लियर है। लेकिन आयत पूछे तो कैसे बताएंगे, क्या गिनेंगे इसको? मैंने कहा कि नहीं गिनेंगे। अब कैसे नहीं गिनेंगे, देखिए जब यहाँ पे आप आयत निकाल रहे थे तो आयत की संख्या कितनी आ रही थी? 6 आ रही थी। कैसे आई सर? इसको जोड़े, 3 2 5 और 1 6। लो यार, इतना सिंपल सा। काउंट करो, अगर सीधा सीधा आपको दिया गया है तो आप काउंट करो और काउंट करके सभी को जोड़ दो, आपका आयत की संख्या आ जाएगी। लेकिन सीधी रहेगी तब, अभी नीचे आएगी तो उसके लिए आगे हम बताएंगे, ठीक है ना? थोड़ा धीरज बनाएगा। तो सर 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या? हाँ, आयत हो गया आपका। जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसमें आयत की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। अब कहेंगे सर इतना छोटा सा दिख रहा है, इसमें आयत की संख्या 15 होगी, ठीक है? हाँ भाई 15 होगी, गिन लेना है खूब अच्छे तरीके से, अच्छे से देख के, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये 15 होगा। तो इसकी ट्रिक होती है ये कि हम सीधा सीधा अगर लाइन देता रहता है तो उसको जोड़कर बता देंगे कि कितने इसमें आयत आपके दिए गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जब ये हो जाएगा तब इसको हटाते हैं, थोड़ा और लेते हैं, इससे कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये बताइए इसमें जो है आपके वर्ग कितने हैं, ये बताइए इसमें आपके वर्ग कितने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें वर्ग निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए हम सीधा तरीका बताते हैं आपका, गिनते हैं नहीं यार, ऐसे तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया ना। लेकिन आप देखिए ये पूरा को मिलाकर भी एक क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। यानी इसमें वर्ग की अगर संख्या पूछा जाए तो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। लेकिन आपको गिनना नहीं है, कैसे क्या करना है? इधर से नंबरिंग कीजिए, पहले इधर नंबरिंग कीजिए, फिर उसके बाद से वर्टिकल पर हॉरिजॉन्टल कीजिए 36, तो 1 2, फिर यहाँ से कीजिए 1 और 2, ठीक है? अब इसका इसी तरफ से गुणा कीजिए, तो इसका लास्ट वाला इसका पहले वाला, तो 2 अगुड़े क्या होगा? तो सर 2 अगुड़े ये 2 हो जाएगा। फिर इनमें से अब एक एक कम करते जाइए, तो 2 से कम करेंगे तो 1 अगुड़े फिर 1, तो 2 दूना के 4 और 1 एक कम 1। वर्ग की संख्या कितनी आ गई? 5 आ गई, जैसा कि अभी गिन कर बताए थे। अब वर्ग जानते हैं ना? अब कोई कहेगा कि नहीं सर यहाँ से यहाँ तक मिलाकर भी तो वर्ग बनेगा। अरे भाई ये कौन सा वर्ग है? इन दोनों को मिलाकर वर्ग बनेगा? नहीं, जितनी इसकी इधर लंबाई उतनी चौड़ाई होनी चाहिए। तो अब देखो इसकी लंबाई की बात करें तो छोटा सा है, चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। ये आयत हो जाएंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होगी इसके, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए वर्ग नहीं होगा। वर्ग के लिए कम से कम ये वाला आपका चाहिए, समझ रहे हैं ना? जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई बराबर होनी चाहिए इसकी। या ऐसे तो ऊंचाई इसमें नहीं होता है आपका, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। आया समझ में आपको? हाँ, तो ये चीज़ें हैं, ऐसे निकलना है। अब वैसे ही जैसे बात करें, अगर इसमें आपको आयत निकालना होगा तो क्या करेंगे? वर्ग की बात हो गई, तो सर इसमें जो अगर पूछे हमसे वर्ग, तो वर्ग हम बता देंगे कितने हो गए? 5 हो गए वर्ग। कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन अगर पूछे हमसे आयत, तो सर इसमें कैसे करेंगे? तो अब देखिए जैसे आप सीधा आ रहा था तो आप 1 2 और 2 1 जोड़ देते थे तो कितना आ रहा था? 3 आ रहा था ना। तो उसी तरह जोड़िए, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको भी जोड़िए, 1 2 और कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। तो इधर भी जोड़े तो 3 और इधर भी जोड़े तो कितना हुआ? 3। अब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, यानी 3 गुणे 3 बराबर कितने आयत हो जाएंगे आपके? 9 हो जाएंगे। तो आयत की जो संख्या होगी आपकी 9 हो जाएगी। आयत में क्या करना है? ऊपर वाले यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को आप काउंटिंग कर लेना है। काउंटिंग करने के बाद से वर्टिकल लाइन को काउंट कर लेना है, ठीक है? ऊर्ध्वाधर जो होता है और जो क्षैतिज होता है जोड़ देना है, जोड़कर गुणा कर दीजिए, आपका आयत आ जाएगा। और वर्ग की बात करते हैं तो नंबरिंग कीजिए, और नंबरिंग से लास्ट वाले से जो है आप गुणा करते जाइए, जो कब तक? जब तक कि नीचे 0 ना हो जाए तब तक, बस आपका मान आ जाएगा। यहाँ से जोड़कर बता सकते हैं। जैसे और लिया जाए फिगर, जैसे और फिगर आपको हम देते हैं कि ये आपका फिगर है, ये आपका है। आपको इसमें बताना है कितने वर्ग हैं। तो पहले वर्ग की बात करते हैं। देखिए पहले वर्ग की बात करते हैं तो 1 2 3 इधर काउंटिंग हो गया, बिल्कुल। फिर 1 2 3 4 हो गया, इतना काउंटिंग हो गया ना। अब क्या करना है? 4 लिखिए, 4 गुणे यहाँ से क्या लिखेंगे? 3। अब इनमें से एक एक कम करते जाइए, इधर भी और उधर भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 में से 1 जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2 गुणे 2 में से 1 जाएगा 1, फिर इधर हो जाएगा 1 गुणे यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना आप? बस गुणा करा दीजिए और जोड़ दीजिए इनको। तो 4 तिया 12,
3 दूना के 6 और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 12 6 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। यानी वर्ग की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 20 होगी। अगर वर्ग पूछा जाए तो वर्ग कितना होगा 20 होगा। लेकिन वर्ग ही नहीं, इसमें आयत भी तो जानना है हमको। तो आयत जानने के लिए क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे 1 2 3 3 6, तो ये कितना हो गए इधर 6 हो गए। ठीक है। अरे वैसे भी आयत गिनने के लिए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को जोड़ो चौड़ाई को जोड़ो गुणा करा दो, आ जाएगा आंसर। तो बताइए 2 1 3 4 3 7 2 9 कितना हो जाएगा 10। सर इधर 10 आ गए और इधर 6 आ गए, तो बताइए आयत कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर दोनों को गुणा करा देंगे, 10 गुणे क्या है यहाँ पे 6, तो 10 छक्के कितना हो जाएगा 60। यानी वर्ग की संख्या जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। क्या आप अच्छे तरीके से इसको गिन पा रहे हैं? मुझे आशा है कि आप गिन पा रहे हैं। आया समझ में आपको? क्या समझ में आया? बिल्कुल, आप अगर गिन पा रहे हैं तो सही है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और फिगर लेते हैं और उस फिगर को फटाफट काउंट करते हैं। ठीक है ना। जैसे अगला फिगर हमारा है, जैसे अगला फिगर अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए कुछ, इसमें बताना है आपको कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। ठीक है, इसमें बताना है कितने वर्ग हैं कितने आयत हैं। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8। फिर नीचे करेंगे तो 1 और कितना हो गए 2। सर अगर वर्ग हमें निकालना है ना तो हम क्या करेंगे, सीधा ये वाला लेंगे 2 गुणे उसके बाद इसका लास्ट वाला 8, फिर 1 2 के नीचे 1 घटाएंगे 1 और गुणे 8 के नीचे क्या आ जाएगा 7, फिर 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब जैसे ही 0 आया तो यहाँ पे आपको नहीं लेना है। अब इसी का गुणा करा कर जोड़ दीजिए, तो 8 दूना कितना होगा 16 और 7 1 जा 7, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा सर 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें वर्ग पूछा जाए तो वर्ग की संख्या कितनी होगी आपकी 23 होगी। लेकिन बात करें भाई आपका आयत, किसकी बात करें हम, आयत का बात करें, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा लंबा जोड़ हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ लेंगे इसको, समझ रहे हैं ना। और नहीं जोड़ने आता है तो सीधा ये फार्मूला लगा लीजिए, n इंटू एन प्लस 1/2। जब भी एक नंबर से शुरुआत होता है नंबर होता है, n क्या है अंतिम संख्या है, कितनी संख्या है 8, तो यहाँ पे 8 रख लीजिए। तो 8 गुणे 9, 8 1 9 हो जाएगा, अब बट्टा 2, तो 2 चौके 8 और 4 9 कितना हो जाएगा 36। तो सर इधर जो योग होगा इसका 36 होगा। कितना होगा मेरे भाई 36। वैसे भी जोड़ लीजिए 8 7 15, 15 6 21, 21 5 कितना होता है 26, 26 4 30 और 30 3 33, 33 2 35 और ये कितना होगा 36। आ गया 36 यहाँ से, समझ रहे हैं ना। हाँ, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इधर 36 और इधर 3, तो बस 36 गुणे 3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितने आए थे। तो 3 6 18 का 8, तितली का 9 कितना हो जाएगा 10, 108 आया था इसमें। देखने में लग रहा है छोटा है कि कोई 108 कहाँ से किस तरह गिनेंगे कि हो जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। तो 108 जो है यहाँ पे आपके आयत हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना मेरे भाई, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आई, और आनी भी चाहिए। चलिए और कुछ सवाल हम लोग लेते हैं और कुछ फिगर लेते हैं जिसमें बताना है आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा अच्छा फिगर है आपका। ये रहा आपका फिगर। इस फिगर में जो है इसमें वर्ग और आपको क्या बताना है, आयत बताना है। ठीक है, इसमें वर्गों की संख्या और आयत की संख्या आपकी क्या होगी, इसको आपको बताना है। देखते हैं क्या आप बता पाते हैं कि नहीं। क्या आप इसमें वर्ग और आयत बता पाते हैं कि नहीं, बताइए।
अब कहेंगे कि सर एक के बार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग ले लिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं यार, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि आपका वर्ग कितने हैं और पूछा जाए कि आपका आयत इसमें कितने हैं, तो क्या आप आयत और वर्ग बता सकते हैं कितने हैं इसमें? चलिए कीजिए फटाफट और बताइए इसमें वर्ग और आयत कितने आपके हैं, ठीक है, कितने आपके हैं। चलिए हम बताते हैं, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स 5 बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इन 5 बॉक्सों को पहले हटाइए यहाँ से, पहले हटाइए ना तो दिमाग खींचने डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले आप इनका काउंट कीजिए जो इस तरह से सीधा आपके हैं, समझ रहे हैं ना, इस तरह से सीधा आपके हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इस तरह से है। तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 और 4 हो गया। इधर देखिए 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 एक और है यहाँ से, तो ये आपका बॉक्स हो गया पहले ये। तो 1 2 3 और 4 हो गए, ये हो गया आपका 1 2 3 4 इस तरह से। तो सर इसमें पहले वर्ग निकालिए, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे। देखिए 4 चौके 16, तितली के 9, तो 4 गुणे 4, 3 गुणे 3 और फिर से 2 गुणे 2 हो जाएगा और 1 गुणे क्या हो जाएगा 1। तो 4 चौके 16, तितली के 9 और 2 दूना के 4 और 1 एकम 1, तो 16 9 25 4 29 और 1 कितना हो जाएगा 30। तो सर इसमें वर्ग जो हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो वर्ग तो अभी 30 आए, किसको जोड़ने पर? सिर्फ इस खाने को जोड़ने पर। अभी छोटा वाला आप नहीं जोड़े हैं क्या? छोटा वाला देखिए इसमें पूरा ले रहा है, नहीं ये अलग से है। तो 1 2 3 और 4 बताए थे कि एक छोटे से कितना वर्ग बनता है 5 बनता है। जब ये वाला पूरा रहता है ना तो 1 2 गो 3 गो 4 गो पूरा मिला के 5 गो, एगो में 5 गो, तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 5 एक गो हो जाएगा 25 गो, यानी कि फिर 25 में जोड़ लेंगे तो वर्ग की संख्या 5 और 3 2 5, यानी वर्ग इसमें कितने होंगे टोटल 55 होंगे। कितने होंगे आपके 55 होंगे। तो वर्ग की संख्या अगर पूछा जाए तो वर्ग जो होंगे आपके 55 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजेंटल और वर्टिकल जोड़े तो गुणा किया, इसका गुणा करने के बाद से जब जोड़े तो 30 आया और ये बचे 1 2 3 4 और पूरा मिलाकर 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25 25 और जुड़ जाएंगे, वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। लेकिन आयत की बात करें, किसकी बात करें आयत की, तो इधर वाला जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10, तो इधर हो गए 10, 4 3 7 2 9 1 10, इधर भी हो गए 10, तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। अगर वर्ग आयत की बात हो, किसकी बात हो मेरे भाई आयत की, तो 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 100। फिर प्लस अभी तो आपने ये गिना है, अभी बीच वाला ये 4 गो 5 गो देख रहे हो तो बचा ही है, तो उसको भी देखिए, उसको गिनिए। तो आपको पता है कि जब ऐसे वर्ग दिया जाता था बीच में एक ऐसे, तो 1 2 3 4 और पूरा मिलाकर कितना बन रहा था 5 बन रहा था। पूरा मिलाकर कितना बन रहा था 5 5 को बन रहा था 9 को बन रहा था। देखिए 1 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, फिर 1 और 2 ये कितना हो जाएगा 3, यानी तितली के 9, एक वर्ग में 9 बनते हैं। तो 9 9 18 29 27 29 36 9 5 45, यानी कि 45 आपके और बनेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 145। तो आयत आपके होंगे 145, वर्ग आपके होंगे 55। कैसे आया समझ गए ना आप? मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अच्छे से समझ में आ रही होगी तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में ठीक से आया है तो प्लीज़ भाई थोड़ी सी मदद करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।